वेलकम फ्रेंड्स, मार्केट इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के टॉप 10 इक्विटी फंड्स दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट में म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से ये फंड मैंने चुने हैं उसके रिटर्न, मैनेजमेंट की क्वालिटी और उसकी रेटिंग को देखकर। मैं आपको दिखाऊंगा 5 फंड्स लार्ज कैप इक्विटी के और 5 फंड्स स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटीज के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप इक्विटी के टॉप 5 फंड्स, और ये रहे वो फंड्स। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड, SBI ब्लू चिप, रिलायंस टॉप 200, ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100 और HDFC ग्रोथ फंड। फ्रेंड्स, ये पांचों फंड्स जब से लॉन्च हुए हैं तब से आज तक उनके इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न कमा के दे रहे हैं। वो फिगर्स कितना है चलिए देखते हैं। डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कोटक महिंद्रा फोकस फंड करीबन 21%, उसके बाद SBI ब्लू चिप करीबन 19%, उसके बाद रिलायंस टॉप 200 करीबन 17.5%, उसके बाद ICICI टॉप 100 करीबन 17% और HDFC ग्रोथ फंड करीबन 14%। कोटक और SBI के सबसे बेहतरीन रिटर्न है सालाना हिसाब से करीबन 20%, जो कि एक बढ़िया फिगर है। बाकी तीनों फंड्स के भी रिटर्न अच्छे हैं, नो डाउट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पांचों फंड ने लास्ट ईयर यानी एक साल में कितना रिटर्न दिया है। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड करीबन 33% का रिटर्न दिया है, SBI ब्लू चिप करीबन 20%, रिलायंस टॉप 200 करीबन 30%, ICICI टॉप 100 करीबन 30% और HDFC ग्रोथ करीबन 30%। SBI को छोड़ चारों फंड ने करीबन 30% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं। SBI ने करीबन 20% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 2014 के बाद नई गवर्नमेंट बनी है, तब से ये पांचों फंड्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं आपको इन फंड्स की सेक्टर एलोकेशन दिखाता हूँ। देखते हैं कहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई होती है इन सभी फंड्स की। पांचों के पांचों फंड्स ने सबसे ज़्यादा पैसे डाल रखे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहा है पिछले कई सालों से, तो यहाँ से होती है ये फंड्स की कमाई। चलिए अब देख लेते हैं इन सभी फंड्स से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फ्रेंड्स, ये पांचों फंड्स ओपन एंडेड फंड्स है, यानी आप इसमें जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहे निकाल सकते हो। इन पांचों फंड्स में आप मिनिमम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उनसे ज़्यादा बाकी आप जितना चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको SIP से इन्वेस्ट करना है तो ये रही उसकी भी डिटेल। कोटक फोकस फंड में मिनिमम SIP 1,000 रुपये से कर सकते हो। SBI ब्लू चिप में मिनिमम 500 रुपये से, रिलायंस टॉप 200 में मिनिमम 100 रुपये से, ICICI टॉप 100 में मिनिमम 1,000 रुपये से और HDFC ग्रोथ में मिनिमम 500 रुपीज़ से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है मिनिमम अमाउंट जिससे आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप जितनी अमाउंट की SIP करना चाहो, जितना आपने प्लान कर रखा है अपने फ्यूचर के लिए, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखते हैं फंड्स के चार्जेस। सारे फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। सबसे पहले कोटक फोकस फंड, इसमें डायरेक्ट प्लान में 1% और रेगुलर प्लान में 1.98%। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट में 1.14% और रेगुलर में 1.97%। रिलायंस डायरेक्ट में 1.33% और रेगुलर में 2.05%। ICICI डायरेक्ट प्लान में 1.06% और रेगुलर में 2.39%। HDFC के डायरेक्ट प्लान में 1.62% और रेगुलर प्लान में 2.27%। डायरेक्ट प्लान में कोटक, SBI और ICICI ये तीनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो कम है बाकी सबके मुकाबले। फंड के एक्सपेंस रेशियो में थोड़े थोड़े बदलाव होते रहते हैं,
ये कोई फिक्स नहीं होता। फंड्स में जितना इन्वेस्टमेंट आता है जाता है, उस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो भी कम और ज़्यादा होता रहता है। फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले ये आपको देख लेना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान के मुकाबले करीबन दुगना हो जाता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो डायरेक्ट प्लान में ही ऑनलाइन इन्वेस्ट करिएगा। आपको कुछ साल के बाद इसका बेहतरीन इफेक्ट आपकी नेट अमाउंट पर नजर आएगा। तो ये थे सारे फंड्स के एक्सपेंस रेशियो। अब एंट्री और एग्जिट लोड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पांचों फंड्स में एंट्री लोड बिल्कुल नहीं देना होगा और एग्जिट लोड भी नहीं देना होगा। अगर आप 1 साल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट निकाल ना लो तो, नहीं तो 1% एग्जिट लोड देना होगा। ये पांचों फंड्स डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान में अवेलेबल है और आप इसके ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम अच्छे रिटर्न के लिए ग्रोथ ऑप्शन, और अगर आप पार्टली इनकम लेना चाहते हो तो उसके लिए डिविडेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए लार्ज कैप इक्विटी फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन में से एक है, क्योंकि लार्ज कैप इक्विटी में रिस्क लेवल बहुत ही कम होता है। तो ये बिल्कुल फिट बैठता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। तो चलिए अब देख लेते हैं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स इक्विटी के टॉप 5 फंड्स। इस कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स ये रहे: DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप, रिलायंस स्मॉल कैप, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स, L&T मिड कैप फंड्स, बिरला सन लाइफ स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। स्मॉल कैप और मिड कैप्स, ये दोनों टाइप्स की इक्विटीज से बने हुए ये फंड्स 2014 के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जब से लॉन्च हुए तब से आज तक के रिटर्न्स मैं आपको दिखाता हूँ। DSP ब्लैक रॉक करीबन 32% सालाना हिसाब से, रिलायंस करीबन 32%, मिराई इमर्जिंग करीबन 30%, L&T करीबन 28%, बिरला सन लाइफ करीबन 26%। अब उसके लास्ट ईयर यानी 1 साल के रिटर्न देख लेते हैं। DSP ब्लैक रॉक करीबन 35%, रिलायंस करीबन 42%, मिराई इमर्जिंग करीबन 42%, L&T करीबन 45% और बिरला सन लाइफ करीबन 42%। DSP ब्लैक रॉक 35%। इसको छोड़ सभी फंड्स करीबन 40% के ऊपर के रिटर्न दे रहे हैं। गजब के ये है रिटर्न्स के फिगर्स, दिल खुश हो जाता है ऐसे रिटर्न को देखकर। अब इस फंड के टॉप सेक्टर भी देख लेते हैं, कहां से होती है इतनी तगड़ी कमाई। DSP ब्लैक रॉक और रिलायंस, ये दोनों फंड्स के टॉप सेक्टर है केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग, और मिराई, L&T और बिरला सन लाइफ इन फंड्स के टॉप सेक्टर्स है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये है इस फंड्स के टॉप सेक्टर्स जहां से ये कमाई करते हैं। अब इस फंड्स से जुड़ी कुछ बातों को देख लेते हैं। दोस्तों, ये पांचों फंड्स भी ओपन एंडेड फंड्स है, यानी आप जब चाहे इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो और निकाल सकते हो। इस फंड में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। DSP माइक्रो और बिरला सन लाइफ, इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और बाकी के तीनों फंड्स में आप मिनिमम 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको SIP से इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको भी देख लेते हैं। रिलायंस में 100 रुपये से, DSP और L&T में 500 रुपये से, और मिराई एंड बिरला में आप मिनिमम 1000 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब देख लेते हैं इस फंड्स के एक्सपेंस रेशियो। DSP ब्लैक रॉक में डायरेक्ट प्लान में 1.97% और रेगुलर में 2.44%। रिलायंस के डायरेक्ट प्लान में 1.23% और रेगुलर प्लान में 2.03%। मिराई के डायरेक्ट प्लान में 1.65 और रेगुलर में 2.30%।
L&T के डायरेक्ट प्लान में 1.73 और रेगुलर में 2.33%। बिरला के डायरेक्ट प्लान में 1.64 और रेगुलर में 2.63% एक्सपेंस रेशियो आता है। एक्सपेंस रेशियो रिलायंस फंड में कम है बाकी सबके मुकाबले। इस पांचों फंड्स में भी आपको एंट्री लोड बिल्कुल नहीं देना होगा और 1 साल के बाद आपको एग्जिट लोड भी नहीं देना होगा। ये पांचों फंड्स भी आपको डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने की अगर सोच रहे हो तो जान लो कि जब मार्केट गिरेगा तो इन सभी फंड्स के रिटर्न भी ज़्यादा गिर जाएंगे। तो आप इसमें मार्केट के करेक्शन के टाइम पे एंट्री लीजिएगा। और अगर आप इस फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो लार्ज कैप इक्विटी फंड्स इसके मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। ये देख लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। और आप अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 फंड्स रखिएगा। एक फंड्स में ही सारे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी मार्केट को देखकर। तो ये थे म्यूचुअल फंड्स के टॉप 10 फंड्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।